नमस्कार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। राजस्थान में 10 से 24 मई तो मध्य प्रदेश में 15 मई तक और केरल में 8 से 16 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान इन राज्यों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं जिनका सख्ती से पालन किया जाना है। इन राज्यों से पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके तहत 10 मई से लेकर 24 मई तक यहां लॉकडाउन रहेगा। 31 मई तक राज्य में शादी समारोह पर रोक रहेगी। सिर्फ 11 लोगों के साथ घर या कोर्ट में शादियां संभव हो सकेंगी। शादियों में बैंड बाजा बारात की इजाजत नहीं होगी। फैक्ट्रियां चलती रहेंगी ताकि पलायन की समस्या न खड़ी हो। लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदियां होंगी। जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही की इजाजत होगी। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 16,815 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 155 मरीजों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में यहां 17,022 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल यहां कोरोना के 1,96,000 एक्टिव मरीज हैं। और राजस्थान की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। मध्य प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए 15 मई तक सब कुछ बंद रखना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विवाह सुपर स्प्रेडर है, इसलिए जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक करें ताकि वो फिलहाल शादियां ना करें। लिहाजा अब प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। कल मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जनजीवन सामान्य हो जाए, इसलिए कुछ दिन तक वो कड़ाई का फैसला कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,319 मामले सामने आए हैं, जबकि 71 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल यहां कोरोना के 89,000 एक्टिव मरीज हैं। और अब केरल में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने 8 मई की सुबह 6 बजे से 16 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। सभी धार्मिक स्थलों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। अंतिम संस्कारों में 20 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। शादियों में कोरोना नियमों के पालन के साथ सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत होगी। आपको बता दें कि केरल में 24 घंटे में 41,953 नए मामले सामने आए, जबकि 58 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में यहां 23,106 मरीज ठीक हुए। फिलहाल यहां 3,76,000 एक्टिव मरीज हैं। और अब आंध्र प्रदेश के तेजी से फैलने वाले नए म्यूटेंट के चलते दिल्ली ने भी सख्ती बढ़ा दी है। इन दोनों राज्यों में से दिल्ली आने वाले हर किसी को 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल तौर पर क्वारंटीन किया जाएगा। नियम हर किसी पर लागू होगा, चाहे वो ट्रेन, बस, कार या फ्लाइट किसी भी साधन से दिल्ली आ रहा हो। हालांकि वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के सबूत दिखाता है या फिर 72 घंटे के अंदर नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट दिखाता है तो उसे 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा। अगर होम क्वारंटीन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो इंस्टीट्यूशनल या पेड क्वारंटीन की सुविधा दी जा सकती है। जो इस तरह के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे 7 दिनों तक होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे जाने की बात है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 19,133 नए मामले सामने आए। 335 मरीजों की मौत हुई। संक्रमण दर 25% से नीचे है और कोरोना के एक्टिव मरीज 90,629 हैं। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 91.43% है। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। और मरीजों से मनमाने दाम वसूलने की शिकायतों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। 10 किलोमीटर तक अधिकतम कीमत 1,500 रुपए और उसके बाद 100 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज लिया जा सकेगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से 10 किलोमीटर तक की अधिकतम दूरी 2,000 रुपए में तय की जा सकेगी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में 10 किलोमीटर तक के लिए 4,000 रुपए लिए जा सकते हैं और इनमें ऑक्सीजन, PPE किट, ड्राइवर और डॉक्टरों के साथ तमाम खर्चे शामिल हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस ड्राइवर का रद्द भी किया जा सकता है।
और गुरुग्राम में भी कोरोना वायरस के 40,000 से ज्यादा मामले हैं और 500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। लेकिन ऐसे संकट के समय में भी प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने हड़ताल कर दी है। उनका कहना है कि सरकार जो किराया ले रही है वो कम है। 1,20,000 रुपए का ये बिल एक कोरोना मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना पहुंचाने के नाम पर प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने वसूला है। ये दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस के मनमाने किराए वसूलने का ताजा उदाहरण है। लेकिन इस बिल के वायरल होने के बाद इस कंपनी के तीनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए हैं। पर इस मनमानी के शिकार सतिंदर कौर के बेटे की आपबीती हैरान करने वाली है। मैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए भटक रहा था गुड़गांव में, कहीं कोई बेड मिल जाए पर नहीं मिल रहा था। तो इतने में मेरी वाइफ को कहीं से पता चला कि लुधियाना में एक बेड अवेलेबल है, तो उनको इमरजेंसी वहां ले जाना था। तो जैसे नंबर फॉरवर्ड होके आते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल है, तो हमने कॉल किया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में आपको 1,20,000 देने पड़ेंगे। हमने कहा कि कुछ कम कर दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा 1,20,000 देने पड़ेंगे। इवन वो यहाँ से चलने के लिए भी तैयार नहीं थे जब तक उन्हें पेमेंट ना दी जाए। तो उनको जी पे से 95,000 पे किया इमीडिएटली। फिर जो 25,000 था वो मेरी वाइफ ने वहां पहुंच के उनको कैश में किया। यहाँ पे हर जगह बहुत ज्यादा लूट चल रही है एम्बुलेंस पे। मैंने भी कॉल की थी बट कहीं कोई नहीं कर रहे हैं कम। ये एक्सट्रीमली ज्यादा चार्ज है ज्यादा। निजी एम्बुलेंस वालों की इसी मनमानी को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने इनके रेट तय किए हैं। इसके मुताबिक 3 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपए फिक्स और 25 रुपए प्रति किलोमीटर, 3 से 7 किलोमीटर के लिए 750 रुपए फिक्स और 25 रुपए प्रति किलोमीटर, 7 किलोमीटर के बाद 1,000 रुपए फिक्स प्लस 25 रुपए पर किलोमीटर। लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन का कहना है कि 15 किलोमीटर के 3,500 रुपए होने चाहिए। हालांकि एम्बुलेंस यूनियन भी मानती है कि कोरोना महामारी में कुछ लोगों के चलते उनकी साख पर खासा बट्टा लगा है। 97 से इस लाइन में हूँ। लोग मुझे धन्यवाद देते थे। कई मरीज मुझे मिठाई का डब्बा दे करके जाते थे कि आपने हमें सुरक्षित पहुँचाया, आपने हमें बचाया, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट जिंदा है। लेकिन आज जो हालात है वास्तव में बहुत ख़राब है। हमारा पेशा बिल्कुल बदनाम हो गया। हम किसी को बताते तो लोग गाली देते, हमें ये साले चोर है, लुटेरे है, गिद्ध है। मैं खुद स्तंभ हूँ। लेकिन अब हमारी जो एसोसिएशन है इस पर काम कर रही है। जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है उसका बिल्कुल डाटा बना करके हम प्रशासन को देंगे। जब भी आप एम्बुलेंस को बुक करवाइए तो गूगल में जब आप सर्च करते हैं तो गूगल प्रमोशन में कई सारे जालसाज लोग जो है वो गूगल में प्रमोशन करवा के उनके नंबर सबसे पहले आ जाते हैं। तो जिनको आप फ़ोन करते हैं ये वो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब खुद एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हों। ये हो सकता है कि वो बीच में कमीशन खाकर कहीं और से वो अपना किराए पर लाते हों एम्बुलेंस और फिर आपको वो प्रोवाइड करते हो। तो ऐसे लोग ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं और यही शिकायत एम्बुलेंस के जो यूनियन है उन्होंने भी डीसी को की है। हालांकि इससे पहले दिल्ली एनसीआर में 25 किलोमीटर के 15,000 रुपए तक वसूलने की खबर आती रही है। हैरानी की बात यह है कि ना तो इतना किराया मांगने वालों को शर्म लगती है, ना ही प्रशासन कहीं भी कोई कार्रवाई करता दिख रहा है। लगभग 150 टेलीफोन आते हैं रोज के हैं टेलीफोन। 150 आदमी के आते हैं और मेरे ख्याल में 10-15% ही मैं दिला पाता हूँ। आपदा में अवसर का ये खेल चल तो कई स्तरों पर रहा है, लेकिन सवाल है गुड़गांव के बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के कितने पैसे देने होंगे। गुरुग्राम से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग गियर खोने के बाद एक एयर एम्बुलेंस को बेली लैंडिंग करनी पड़ी। एयर एम्बुलेंस में 2 क्रू मेंबर, एक मरीज का एक रिश्तेदार और एक डॉक्टर मौजूद थे। बेली लैंडिंग के दौरान आग न लगे इसके लिए रनवे को पहले ही फोम कार्पेट कर लिया गया था। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस विमान का लैंडिंग गियर नागपुर में ही टेक ऑफ के दौरान गिर गया था। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 62,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जबकि 853 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 3,056 से ज्यादा मामले सामने आए और 69 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा पुणे में 9,731 नए मरीज आए और 73 की मौत हुई।
नागपुर में 4900 नए केस आए, 41 को मौत हुई। नासिक में 8557 नए केस आए और 117 की मौत हुई। पंचायत चुनाव के बाद यूपी के गांवों में पसरी है महामारी का कहर और 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। स्पुतनिक के सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट पर रूस की लग गई है मुहर। राजस्थान में 15 दिन कंप्लीट लॉकडाउन, शादियों पर भी लग गई है रोक। मुसाफिरों की कमी के चलते दिल्ली से चलने वाली 28 ट्रेनें रद्द हो गई। और ये सभी खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं।